बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज जो हमारा एसएलओ है वो हमें कह रहा है हम डिस्क्राइब करें किस तरह डिफरेंट टिश्यूज लीफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, हमने डिफरेंट सेल्स पढ़े, फिर उसके बाद एनिमल्स और प्लांट्स में टिश्यूज को भी पढ़ा, और टिश्यूज से हमने ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल पढ़ा। अब हम एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं लीफ की, यानी हमने प्लांट से एक एग्जाम्पल ले ली है और हम अब इसके अंदर मौजूद टिश्यूज को पढ़ना चाहते हैं कि लीफ में कितनी तरह के टिश्यूज हैं और उनका काम क्या है जो मिलके लीफ बना रहे हैं। अब एक बात जो आप लोग यहां से अखज करोगे, अगर हम कह रहे हैं लीफ के अंदर डिफरेंट टिश्यूज हैं तो इसका मतलब है लीफ क्या है? लीफ इज एन ऑर्गन। ये बात तो ऑब्वियस है ना कि ऑर्गन के अंदर टिश्यूज होते हैं। तो हम असल में लीफ एज ए ऑर्गन पढ़ने लगे हैं और इस ऑर्गन के अंदर अब हमने मल्टीपल टिश्यूज भी पढ़ने हैं। ठीक, मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया कि लीफ जो है उसका लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने बताना है, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, लीफ में कौन कौन से टिश्यूज हैं जी जो लीफ बना रहे हैं? कुछ याद है लीफ के अंदर? हाँ जी, जेटीएन क्विकली, मैंने सबसे पूछना है एक एक टिश्यूज का नाम सबने ग्राउंड लेना है। टिश्यू, दोबारा बोलो। ग्राउंड टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है, ग्राउंड टिश्यूज जो कि मीजोफिल टिश्यूज की शक्ल में मौजूद होते हैं। सेंट्रल फातिमा कैंपस जी बच्चों। एपिडर्मिक टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यूज, वेरी गुड। वेस्कुलर टिश्यूज। एक 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 बाकी आप अपने क्लास टीचर को बताओगे। क्लास टीचर जो है वो सभी का सुन लें, मैंने एक एक को सुनना है। TKS द नॉलेज स्कूल रहीम यार खान, थर्ड अल सईद एजुकेशन सिस्टम गर्ल्स। हाँ जी, थर्ड टिश्यू कौन से रह गए हमारे? वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो हमें चीजें लिंक करना आनी चाहिए। अब नॉलेज हमने जो अपने एसएलओ से लिया वो है लीफ स्ट्रक्चर, जिसमें टिश्यूज क्या है और उनका फंक्शन क्या है ये हमने देखना है। ओवरऑल अगर हम लीफ को देखें तो लीफ हमारे पास प्लांट का एक ग्रीन पार्ट है जो आपको फ्लैट नजर आ रहा होता है। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट फ्लैट नजर आ रहा है ये आपके पास टिश्यू है। लेकिन जब आप लीफ है, जब आप इसको डिटेल देखते हो तो आपको इसमें मल्टीपल टिश्यूज नजर आते हैं, जिनमें आपके पास एपिडर्मल टिश्यू है, मेसोफिल टिश्यू है और वेस्कुलर टिश्यू है। ये हमारी बुक की डायग्राम है। ठीक है, जहां हमने तमाम टिश्यूज एट अ टाइम लेबल किए हुए हैं। आप लोगों के पास सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज के अंदर आप देखते हो आपके पास मेसोफिल टिश्यूज होते हैं और बीच में आपके पास लीफ में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जिन्हें हमने वन बाय वन पढ़ा था। अभी दोबारा इसकी सिमुलेशन देख लेंगे। ठीक, सबसे पहले देखो हमारे पास लीफ की आउटर लेयर जो है, चाहे आप ऊपर से देख रहे हो या चाहे नीचे से देख रहे हो, जो आउटर और अपर और लोअर लेयर है, आउटर लेयर, इसे आप कहते हो एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस बनी होती है एपिडर्मल टिश्यू की। अब खुद देखो, चूंकि ये सबसे बाहर वाली लेयर है तो इसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन देना। लीफ जो है, अगर बाहर से कोई चीज लीफ को हिट करे तो अंदर का स्ट्रक्चर महफूज रहे, इसलिए आप देखते हो कि बाहर की तरफ एपिडर्मल टिश्यू की लेयर है, ये क्या कर रही है? प्रोटेक्टिव बैरियर बना रही है। ठीक है, जो लीफ के अंदर वाली चीजों को बाहर के एनवायरमेंट से अलग कर रही है। राइट, कहते हैं ये बहुत थिन होती है। अब मैं आपसे यहां क्वेश्चन करूंगा, सेकंड पॉइंट पे हम कह रहे हैं जो एपिडर्मल लेयर है ना, ये बहुत बारीक है और ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंट से मुराद है कि सनलाइट इजीली लीफ में जा सके। ठीक है, कि सनलाइट इजीली लीफ के अंदर पेनिट्रेट कर सके। ऐसा क्यों है बच्चों? अगर एपिडर्मिस ट्रांसपेरेंट ना होती, बहुत थिक होती, तो क्या फर्क पड़ता? क्यों अल्लाह ताला ने इसका स्ट्रक्चर ऐसा रखा है
कि ये बारीक है और सनलाइट को गुजरने देती है। जेटीएन ने हैंड रेस किया है, सेंट्रल फातिमा है, और कोई इन दो के अलावा कोई और, मैं चाह रहा हूं कोई थर्ड भी पार्टिसिपेट करे। लिटिल स्टार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जेटीएन, सेंट्रल फातिमा कैंपस अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, अल सईद भी, बाकियों को भी हम मौका देते हैं। लिटिल स्टार मुझे बताएं कि ये थिन और ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें वो फोटोसिंथेसिस होनी होती है। अगर वो थिन ना होती और ट्रांसपेरेंट भी ना होती तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं थी होनी। वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप बाकियों का भी यही आंसर था। और क्लास टीचर मेक श्योर किया करें जब मैं यहां से क्वेश्चन करूं तो वो क्लास में बच्चों से वो क्वेश्चंस के आंसर लिया करें। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि लीफ के अंदर यहां आपके पास मीजोफिल टिश्यूज पड़े हुए हैं। ये जो मीजोफिल टिश्यूज हैं इन्होंने फोटोसिंथेसिस करवानी है, और फोटोसिंथेसिस तभी होगी जब लीफ सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, राइट? तो सनलाइट तभी जाएगी ना जब ऊपर वाली लेयर ट्रांसपेरेंट होगी। अगर ऊपर वाली लेयर जो एपिडर्मिस की है ये अगर बहुत थिक है और ये सनलाइट को गुजरने ही नहीं दे रही तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। सिमुलेशन पे आते हैं, क्विकली हम इसको देखते हैं। ठीक, इसका काम क्या है? इसका काम हमने देखा था, एक तो जो बाहर वाली लेयर थी, कुछ याद है? ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट करना। हमने देखा था ना कि वाटर लॉस होता है लीफ से, ठीक है? और दूसरा हमने देखा था कि आपके पास गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, याद है? जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें कुछ स्पेशल सेल्स थे जिन्हें आप गार्ड सेल्स कह रहे थे, ये देखो। और जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके अंदर आपको ओपनिंग नजर आती है, यू कैन सी इट हियर, ठीक है? ये जो ओपनिंग्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? आप लोगों ने मुझे बताना है। गार्ड सेल्स के दरमियान ये जो खाली ओपनिंग्स हैं, अल सईद एजुकेशन गर्ल्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? जल्दी से आपका माइक। स्टोमेटा, ठीक है? अब देखो स्टोमेटा गार्ड सेल्स के दरमियान में है, और गार्ड सेल्स कहां पड़े हैं? गार्ड सेल्स पड़े हुए हैं एपिडर्मिस लेयर के अंदर। अब जब ये स्टोमेटा ओपन होंगे तो यहां से लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, और साथ ही साथ वाटर के वेपर्स भी यहां से रिलीज होंगे। अब गैसेस एक्सचेंज भी करवा रहे हैं, और स्लाइड्स पे अगर हम आए, एपिडर्मिस का काम गैसेस एक्सचेंज भी करवाना है। मैं क्वेश्चन लेता हूं, और लास्ट पे देखो ट्रांसपायरेशन भी करवाना है। ट्रांसपायरेशन के लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया? रेगुलेट। रेगुलेट से मतलब होता है कंट्रोल करना। जैसे देखो प्लांट में पानी ज्यादा आ रहा है तो स्टोमेटा ओपन होंगे, पानी बाहर लॉस हो जाएगा, आप कहोगे ट्रांसपायरेशन हो रही है। लेकिन अगर प्लांट के अंदर पानी की कमी हो गई है, अब वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, तो यहां फिर हम देखेंगे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो वाटर लॉस नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि एपिडर्मिस क्या करती है? रेगुलेट करती है ट्रांसपायरेशन को। हाँ जी, ये बॉयज ने हैंड रेस किया हुआ है, स्कूल का नाम हटा के सिर्फ शाहजहां रख लिए, सेंट्रल वालों ने। जल्दी से बोलो क्या पूछना है। आप लोगों के माइक का तो इश्यू नहीं है बच्चों? अगर आप लोगों के माइक का इश्यू है तो आप मैसेज टाइप कर दो, ठीक है? मैं यहां से पढ़ के आपको आंसर कर दूंगा। चलिए जिनको म्यूट करें। नेक्स्ट हमारे पास मेसोफिल टिश्यूज हैं, ठीक है? मेसोफिल टिश्यूज मैंने आपको बताया हुआ है और आपको याद भी है, ये ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, ठीक है? ग्राउंड टिश्यूज में लीफ के अंदर है मेसोफिल टिश्यूज। हमने पढ़ा था मेसोफिल टिश्यूज आगे से दो तरह के थे, पैलिसेड और स्पॉन्जी, याद है अच्छे से? पैलिसेड आपके पास जो थे वो टाइटली पैक्ड थे, इनके अंदर सेल्स के दरमियान में स्पेसेस नहीं होती, तो हम कहते हैं दे आर टाइटली पैक्ड। इनके अंदर हमें ना ग्रीन डॉट्स नजर आते हैं। ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये असल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है यहां क्या कर रहे हैं?
फोटोसिंथेसिस करवा के दे रहे हैं। दूसरे आपके पास है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। मैं क्वेश्चन लेता हूं। अब एक चीज आपने क्लियर रखनी है, दोनों चूंकि मेसोफिल सेल्स हैं तो दोनों ही फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। क्लियर है? स्पॉन्जी हो या पैलिसेड हो, दोनों ने फोटोसिंथेसिस करवानी है क्योंकि दोनों में क्लोरोफिल है। फर्क सिर्फ ये आता है कि जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं ये इतना टाइटली अरेंज नहीं होते, हम कहते हैं ये लूजली अरेंज है। लूजली अरेंज से मतलब इनके दरमियान खाली स्पेसेस रह जाती हैं जिन्हें आप कहते हो एयर स्पेस है। इन्हीं स्पेसेस की वजह से हम कहते हैं कि ये गैसेस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। अब गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। सिमुलेशन पे आते हैं और इतनी देर में मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं सेंट्रल फातिमा कैंपस। जी बच्चों, आपने अपनी स्क्रीन पे देखते रहना है, हम मेसोफिल सेल्स को पढ़ रहे हैं। सेंट्रल फातिमा कैंपस, कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर आपने जो पहले पढ़ाया वो रिपीट कर दें, हमारा नेटवर्क इशू था। पहले क्या पढ़ाया मैंने, कौन सा पॉइंट? एपिडर्मल टिश्यू। चलिए जी, मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं, लेकिन बच्चों इसका आसान हल पता है क्या होता है कि आपके पास ये चीज रिकॉर्डेड भी आपको मिलती है। तो छोटा सा अगर पॉइंट मिस हो जाए यू कैन हैव इट आफ्टर द लेक्चर। एपिडर्मल टिश्यू देखो, यहीं से देख लो, पत्ते की ना सबसे बाहर वाली लेयर, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है, लीफ की जो आउटर लेयर है, आप ऊपर से देखो या नीचे से, ये एपिडर्मिस होती है। अब खुद देखो ये एपिडर्मिस क्या कर रही है, ये एक बैरियर बना रही है किसके दरमियान, जो कुछ लीफ के अंदर है और जो कुछ लीफ से बाहर है। ये हमने एक पार्टीशन कर ली है। हम कह रहे हैं इस लेयर के अंदर जो कुछ भी है वो लीफ कहलाता है और इसके बाहर का एनवायरनमेंट है वो एयर है, वाटर है, व्हाटसोएवर। तो बाहर के माहौल में और लीफ के दरमियान में जो चीज फर्क कर रही है वो एपिडर्मिस की लेयर है। अब एपिडर्मिस की जो लेयर है ना, जब आप इसमें लोअर लेयर को देखते हो, नीचे वाली लेयर को, तो यहां पे हमें डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स। जो लोअर एपिडर्मिस होती है इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें आप गार्ड सेल्स कहते हो। इन गार्ड सेल्स के दरमियान में खाली जगह होती है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जब ओपन होते हैं ना, तो एक तो हम देखते हैं कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में आती है, कब? जब स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं। और दूसरा आप देखते हो कि लीफ के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ये बाहर चली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में आई, ऑक्सीजन बाहर चली गई। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसी दौरान जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो लीफ में से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी बाहर चले जाते हैं। तो ये जो वाटर के वेपर्स लीफ में से बाहर जाते हैं इसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो हम कहते हैं एपिडर्मिस के तीन काम हैं। एक तो एपिडर्मिस बैरियर का काम करती है, ये प्रोटेक्शन देती है लीफ को, ठीक है। दूसरा काम गैसेस एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में आती है और ऑक्सीजन लीफ से जारी होती है एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस की वजह से, क्योंकि इसमें गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स में स्टोमेटा है, ओपनिंग्स। और तीसरा हमने कहा कि इसका काम ट्रांसपायरेशन करवाना। अगर पानी ज्यादा हो तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, लीफ में से वाटर लॉस हो जाता है, और अगर पानी कम हो स्टोमेटा क्लोज ही रहते हैं ताकि लीफ में से वाटर लॉस ना हो। आगे आपके पास है जी मेसोफिल टिश्यूज। अब एक चीज तो हमें समझ आ गई हुई है कि मेसोफिल टिश्यूज फोटोसिंथेसिस करवाते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये देख रहे हो। अब हमने पता है क्या किया है, वो जो बाहर आपके पास एपिडर्मिस थी ना उसको रिमूव कर दिया। ये असल में एपिडर्मिस थी, इसको हमने वाइट कर दिया है क्योंकि अब हम लीफ के अंदर देख रहे हैं। और अंदर भी ना जहां पे वेस्कुलर टिश्यूज थे उसको भी हमने वाइट कर दिया। हम सिर्फ मेसोफिल टिश्यूज पे फोकस कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाली साइड पे मेसोफिल टिश्यूज हैं ये हमारे पैलिसेड मेसोफिल टिश्यूज हैं,
ठीक है, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं। अब ये जो पैलिसेड है ना, इन्हें जब आप देखते हो तो ये आपके पास इस तरह से कॉलम शेप के, रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स होते हैं जो कि टाइटली पैक होते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो, आपको इनके अंदर बहुत से क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। जो नीचे की तरफ है ना, ये हमारे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। अब जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, ये ऊपर वाले सेल्स की तरह एक दूसरे के करीब करीब नहीं होते, इनमें खाली स्पेसेस होती हैं। ठीक है, ये देखो, ये सेल्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेस है। ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, इसका गैसेस एक्सचेंज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊं, हमारे पास नीचे की तरफ यहां पे है गार्ड सेल। अभी हम पढ़ के आए, गार्ड सेल्स में थे स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा ओपन हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लीफ में आ गई। अब हमने कहा कि जो स्टोमेटा है ये भी गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, और जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं ये भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब आपने समझना है कि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं। चूंकि इन सेल्स के दरमियान में खाली जगह रह गई होती है, इसलिए आप देखते हो कि बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो इन सेल्स के दरमियान खाली स्पेसेस में से गुजरती है। ठीक है, जो गैस बाहर से लीफ में आई है, अब वो सेल्स तक कैसे जाएगी, वो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के दरमियान में जो खाली जगह है वहां से अपना रास्ता बनाएगी और मूव करते करते सेल्स तक जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल ये भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन विद इन लीफ। लीफ में गैस आ गई है, अब विद इन लीफ कैसे गैसेस एक्सचेंज होगा, उसमें स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स का रोल है। स्टोमेटा का क्या रोल है, स्टोमेटा का रोल है बाहर से गैस को अंदर लेकर आना या अंदर ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। तो दो तरह के गैस एक्सचेंज हो रहे हैं। एक गैस एक्सचेंज वो है जहां लीफ जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। दूसरा गैस एक्सचेंज है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई है इसे हर सेल तक लेकर जाना। ये हर सेल तक कैसे जाएगी, थ्रू स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। क्यों, क्योंकि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में खाली जगह होती है, वहां से ये गैस मूव करती करती हर सेल तक ट्रांसफर होती है। स्लाइड्स पे आते हैं। दोनों ने मिलकर फोटोसिंथेसिस भी करनी है और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स ने गैसेस एक्सचेंज भी करना है। थर्ड आपके पास है जी वेस्कुलर टिश्यू। रिमेंबर हमने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम के होते हैं। किसको याद है कि जाइलम और फ्लोएम के फर्क क्या है, इनके फंक्शन में क्या डिफरेंस है? जेटीएन वाले आप बताएं मुझे। और अगला क्वेश्चन मैंने सेंट्रल एग्जेक्टिव ब्रांच जो है स्कूल की, इनसे पूछना है। बच्चों जाइलम फ्लोएम में क्या फर्क है? आज फरहान वालों ने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है। सर बोलें। सर जाइलम वाटर और मिनरल को स्टोर करते हैं और फ्लोएम फूड को। जाइलम और फ्लोएम क्या कर रहे हैं? जाइलम क्या कहा आपने? वाटर और मिनरल को क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। पहले स्टोर कह दिया था सर गलती से कह दिया था। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फ्लोइंग जो है ये हमारे फूड को, फूड कौन सा, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना। फरहान स्कूल वाले मुझे ये बताएं कि बच्चों इनकी क्या डायरेक्शन होती है। मैंने कुछ डायरेक्शन के बारे में बताया था लास्ट टाइम। वाटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और फ्लोइंग में फूड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है? फरहान गर्ल्स। बाकी जो है वो क्लास टीचर्स अपने बच्चों से ये क्वेश्चन पूछे, इनके आंसर सुने। फरहान गर्ल्स अपना माइक अनम्यूट करें और पार्टिसिपेट करें। सर वाटर रूट से शूट की तरफ जाता है। गुड, शाबाश। और फूड? और फूड वहां जाता है जहाँ पे फूड की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। जैसे हमारे लीफ में प्रोडक्शन हो रही होती है तो फूड वहां नहीं होगा, वहां से दूसरी जगह जाएगा जहाँ नहीं हो रही होगी। वेरी गुड, शाबाश। यही बात हमने लास्ट टाइम की थी। चले जी यहां पे मुतवज्जो हो। जाइलम
जो वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रही है ये रूट से ऊपर लीफ की तरफ होती है, क्योंकि सॉइल से वाटर आता है रूट्स की जाइलम में, और रूट्स की जाइलम से ये जाता है ऊपर स्टेम और लीफ की जाइलम तक, तो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में पानी की ट्रांसपोर्ट होती है। फूड की अगर हम बात करें, फूड चूंकि लीफ में बन रहा होता है, तो फूड ने लीफ से जाना है उस जगह जहां ये नहीं बन रहा, और वो जगह क्या होती है, स्टेम या फिर रूट। तो फूड आपका जहां बनता है वहां से मूव करके उस जगह जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। इसलिए हम फूड के केस में ये डायरेक्शन नहीं यूज करते कि ये अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। हम कहते हैं लीफ हमेशा उस जगह जहां ये बना है वहां से मूव करके उस जगह जाता है जहां ये नहीं बन रहा, जहां इसकी जरूरत है। जेडीएन स्कूल्स, हाँ जी बच्चों, हैंड रेस किया हुआ है आपने, पूछे। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो टिश्यूज है जाइलम और फ्लोएम, ये सिर्फ लीफ में तो नहीं होते? हाँ जी ऐसे ही है, पूछना क्या है। फिर हम यही पूछना था कि हम तो लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो लीफ में होते हैं ना, आपने कहा सिर्फ लीफ में नहीं होते, तो ऐसे ही है, सिर्फ लीफ में नहीं होते, स्टेम में भी होते हैं, रूट्स में भी होते हैं। लेकिन अगर आप लीफ को पढ़ोगे तो आपसे अगर पूछा जाए लीफ में क्या कुछ होता है, तो आप कहोगे यहां पे भी हमारे पास जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अगर आप कभी पत्ते को आपने ऑब्जर्व किया हो, मैंने चूंकि अभी वो स्लाइड ऐड नहीं की हुई, मुझे वो स्टिमुलेशन ढूंढने में, ओपन करने में ही 5-10 मिनट लग जाएंगे। आपने कभी पत्ते को गौर से देखा हो तो आप लोग लीफ के अंदर देखते हो कि आपके पास, लेट्स से ये लीफ है, आपको इसमें यूं वेन्स नजर आ रही होती हैं, ऑब्जर्व किए। तो ये वेन्स क्या होती हैं, ये वेन्स असल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो रूट से पानी को लेके आते हैं और लीफ से फूड को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो आपको वेन्स नजर आ रही होती हैं, ये असल में लीफ के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। सिमुलेशन पे है, जरा मैं आपको सिमुलेशन में दिखाता हूं। ये बात कहना ठीक है कि जाइलम और फ्लोएम सिर्फ लीफ में नहीं होते, ये पूरे प्लांट में है, लीफ में भी है, स्टेम में भी है, रूट में भी है। लेकिन लीफ में कहां है, लीफ में वो जब आप उसको वेन्स को देखते हो ना, तो वेन्स असल में ये होती हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जरा गौर से देखो, ये ऊपर ब्राउन स्ट्रक्चर जो है ये आपके पास जाइलम है, देख रहे हो ये एम्प्टी है। इस वाले को देखो जरा, आर पार नजर आ रहा है ना, लेकिन नीचे देखो जरा फ्लोएम को, फ्लोएम में आपको ऐसे लग रहा है जैसे बीच में जाली लगाई हुई है फिल्टर करने के लिए, ऑब्जर्व कर रहे हो। ये क्यों होती है ये हम पढ़ेंगे आगे, हमारा चैप्टर आएगा ट्रांसपायरेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वहां हम पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि लीफ में भी इनका फंक्शन है। दूसरी वाली सिमुलेशन ऑन करें, मैं आपको वहां से दिखाता हूं कि ये किस तरह से जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं। अभी हम इसको पूरे लीफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं और स्टेम के अंदर भी। तो ये क्वेश्चन कि हम इसे जाइलम और फ्लोएम को लीफ में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप लीफ को डायसेक्ट करोगे तो आपको यहां ये नजर आएंगे, ये रूट्स हैं। अब देखना जरा, मैं रूट्स को कट करने लगा हूं, ये देखो। अब मैं आपको यहां से दिखाता हूं इसको स्टॉप करके। ये बाहर सॉइल है, सॉइल में वाटर है, ये जो ब्लू डॉट्स है ना ये वाटर है, और देखो वाटर रूट से एब्जॉर्ब कर रही है, और ये रूट से एब्जॉर्ब होता होता रूट्स की जाइलम में चला गया है। ये जाइलम है, देख रहे हो। अब इस जाइलम का काम क्या है, इस जाइलम का काम है, अगर आप ऑब्जर्व करो, पानी ऊपर जा रहा है। ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर स्टेम पड़ा हुआ है। तो ये जाइलम जो है इसको लेके आ रही है स्टेम में। अब ये देखो, ये हमने स्टेम को डायसेक्ट किया, तो आप बच्चे देख सकते हो कि आपके पास यहां पे जाइलम और फ्लोएम दोनों नजर आ रहे हैं। ये आपकी जाइलम है जिसमें वो रूट से आने वाला पानी ऊपर जा रहा है। जहां जहां पानी की जरूरत होती है वहां पानी स्टेम में एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी पानी ऊपर जाता रहता है। लेकिन साथ ही फ्लोएम भी पड़ी हुई है, और फ्लोएम क्या कर रही है, ये फूड की ट्रांसपोर्ट कर रही है। अभी मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखोगे कि यहां पे जो येलो डॉट्स है, फूड है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए जा रहा है क्योंकि ऊपर लीफ है और नीचे स्टेम और रूट्स हैं। तो आपके पास
चीजों की ट्रांसपोर्ट होनी है मुसलसल। कुछ चीजें स्टेम और लीफ में आ रही हैं और कुछ चीजें स्टेम और रूट्स की तरफ जा रही हैं। वो चीजों की ट्रांसपोर्ट जाइलम और फ्लोएम हर वक्त करते रहते हैं। इसलिए आप देखते हो कि जब ये देखो, ये आपको लीफ में ब्लेड्स नजर आ रहे हैं, इस ब्लेड के ऊपर ये आपको वेन नजर आ रही है। ये वेन्स असल में लीफ के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, ताकि ये ले जी, ये अब लीफ के अंदर ट्रांसपायरेशन हो रही है। ये देख रहे हो ब्लू डॉट्स, ये जाइलम है। जाइलम में ये वाटर आ रहा है और जो वाटर एक्स्ट्रा है ना, जो इन्हें नहीं चाहिए, जब ये देखो स्टोमेटा यहां पे ओपन होंगे, ये गार्ड सेल्स है और उनके दरमियान स्टोमेटा है और स्टोमेटा यहां पे ओपन है। अब वो वाटर जो लीफ के लिए एक्स्ट्रा है वो इस रूट से जाइलम से निकलता है और स्टोमेटा के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम आपको प्लांट में हर जगह मिल रहे हैं, चाहे वो लीफ है, चाहे वो रूट है, चाहे वो स्टेम है। लेकिन जब आप लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हो तो आप देखोगे, जैसे यहां पे देखो, आपके पास सबसे नीचे और सबसे ऊपर क्या है? एपिडर्मिस पड़ी हुई है। ऊपर और नीचे एपिडर्मिस के दरमियान देखो मीजोफिल टिश्यूज हैं, ये पैलिसेड है और ये आपके पास स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं। और यहीं पे आपके पास ये देखो एक ट्यूब आ रही है, इस ट्यूब के अंदर जाइलम है और फ्लोएम है। ठीक है, ये देखो अभी हमने पानी को देखा है कि पानी की मूवमेंट कैसे हो रही है। अभी मैं आपको फूड की भी दिखाता हूं। ये देखो, ये आपके पास अगर आपने ऑब्जर्व करना है यहां पे हुआ क्या है। असल में ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल, इनमें हो रही है फोटोसिंथेसिस और ये येलो फूड जो है ये आ रहा है फ्लोएम के अंदर, ये देख रहे हो, ताकि इसको आगे स्टेम की तरफ लेके जाया जाए और अगर रूट्स में चाहिए तो रूट्स की तरफ लेके जाया जाए। तो इस तरह आप देखते हो कि जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्ट करती है और फ्लोएम फूड की। आई होप यू कैन सी इट कि किस तरह से फूड जो है वो येलो डॉट्स मूव कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन करना कि ये लीफ में क्यों है, इसकी लॉजिक है क्योंकि इन्होंने चीजों की ट्रांसपोर्ट करनी है। सेंट्रल फातिमा कैंपस, जी बच्चों आपका हैंड रेज है। नेट का इशू तो नहीं आया? सर जाइलम से ऊपर वाटर ऊपर की तरफ कैसे जाता है? कोई ऊपर की pressure तरफ कैसे वगैरह जाते होता हैं? है या फिर कैसे? इसका एक अलग से हमारा चैप्टर है, वहां हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनका क्वेश्चन जो था वो बड़ा लॉजिकल है कि रूट्स नीचे हैं, लीफ ऊपर है, नीचे से पानी ऊपर कैसे जाता है? ऑब्वियस सी बात है ना, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटी पानी को नीचे खींचेगी लेकिन पानी ऊपर जा रहा है, वो जानना चाहते हैं पानी ऊपर क्यों जाता है, कैसे जाता है। हमारे पास इसका एक पूरा चैप्टर है आगे, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्लाइड्स पे अगर हम आए, मैं चाह रहा था कि हम ज्यादा पढ़ें लेकिन आप लोगों की स्पीड अभी स्लो है, मुझे आप लोगों की स्पीड के साथ साथ ही चलना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग मेरे साथ गो थ्रू हो जाओगे तो हम अपनी स्पीड भी तेज करेंगे। अब आज हमने लॉजिकली देखा जाए कुछ नया नहीं पढ़ा, ये सारी बातें पहले की हुई थी। ठीक है, लास्ट टाइम अपने एसएलओ को खुद देखो और देखो क्या हमने डिस्क्राइब किया है लीफ के स्ट्रक्चर को और इसमें मौजूद डिफरेंट टिश्यूज को। यही एसएलओज हैं हमारे जिन पे किताब लिखी जाती है। आप एसएलओ पढ़ रहे हो तो आप किताब ही पढ़ रहे हो। ठीक है, इन्हीं एसएलओज को इन्हीं स्लाइड से बच्चों आप लोगों ने साथ साथ तैयार करते रहना है ताकि आप लोगों को बाकी बच्चों पे एडवांटेज रहे। किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक आपको साथ मिलेगा। जब आप YouTube वीडियो पे जाते हो ना तो वहां पे नीचे कैप्शन दी होती है और उस कैप्शन के साथ आप अक्सर देखा करो यूं डॉट्स लगे होते हैं और मोर लिखा होता है। इस मोर के लफ्ज पे आप क्लिक किया करो। जैसे आप यहां क्लिक करते हो ना तो नीचे पीपीटी के वर्कशीट के क्वेश्चन बैंक के लिंक्स आ जाते हैं ब्लू डॉट, ब्लू कलर में।
वहां से ये डाउनलोड किया करो और इन्हें प्रैक्टिस किया करो, पढ़ा करो। कल हम मिलेंगे अगले टॉपिक से, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज एंड गुड लक।